अब आप लोग देखेंगे कि महरू के सर से दौलत का भूत तो बहुत जल्द उतरने वाला है। महरू जो बड़ों बड़ों से अपने नखरे उठवाती थी, अब जैन जैसे पागल इंसान के नखरे कैसे उठा सकती है। महरू ने तो हमेशा अपने नाज नखरे दूसरों से उठवाए हैं, और अब जैन जब हर वक्त उसे टॉर्चर करेगा। और उधर महरू की सास हमेशा अपने बेटे को मासूम समझेगी और महरू को ही गलत समझेगी, यहाँ तक कि महरू के हाथ कुछ भी नहीं लगने देगी। उसने लालच देकर सिर्फ महरू को अपनी बहू तो बनाया है, लेकिन महरू को किसी चीज तक ना तो रसाई देगी, ना हुक्मरान बनने देगी, ना ही उस घर की मालकन। तब महरू को अपनी औकात याद आएगी और महरू के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। और महरू की माँ जिसने दौलत की खातिर अपनी ही बेटी को बेच डाला, और उधर अब जारा की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। हादी को अब समझ आई है कि ज़ारा कितनी मुखलिस और अच्छी लड़की है और वो किस लड़की के पीछे रो रहा था। अब हादी ज़ारा से मोहब्बत करने लगेगा। जिस तरह से ज़ारा ने हादी को संभाला, अब हादी ज़ारा से को पसंद करने लगेगा। और हादी की माँ तो पहले दिन से ही ज़ारा को अपनी बहू बनाना चाहती थी। महरी को तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने बेटे की ख्वाहिश की वजह से बहू बनाना चाहती थी, लेकिन वो पसंद तो ज़ारा को ही करती थी। लेकिन ज़ारा की खाला ऐसा कैसे होने दे सकती है? वो कैसे ऐसा होने दे कि उसकी बहन की बेटी खुश रहे? वो तो उसे हमेशा तकलीफ देना चाहती है और ज़ारा को अपनी नौकरानी बनाकर रखना चाहती है। क्या ज़ारा के सामने इस हकीकत से कभी पर्दा उठ पाएगा कि असल कसूरवार और बुरी औरत तो उसकी खाला ही है, जिसे वो अपनी माँ से भी बढ़कर समझती है। बाकी सब तो बेकसूर है, इवन कि उसका बाप भी। कौन कौन ज़ारा और हादी को एक साथ देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।